निर्जूट दंडकारण्य के शांत वन में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपनी पर्णकुटी में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन का वातावरण शांत था, पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। लंका का राक्षस राजा रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान से क्रोधित था। उसने बदला लेने की योजना बनाई। उसने मायावी राक्षस मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा। एक दिन माता सीता ने उस अद्भुत स्वर्ण मृग को कुटिया के पास देखा। वह मृग इतना सुंदर, इतना चमकीला था कि मानो स्वयं स्वर्ग से उतरा हो। माता सीता ने प्रेम पूर्वक श्री राम से कहा, प्रभु, यह मृग अत्यंत सुंदर है, कृपया इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का आदेश देकर उस मृग के पीछे वन में चले गए। कुछ समय बाद वन में एक तीखी आवाज गूंजी। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह आवाज मारीच की थी, जिसने मरते समय राम जी की आवाज में पुकार लगाई। माता सीता चिंतित हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से तुरंत श्री राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने बहुत समझाया कि यह अवश्य कोई माया है, परंतु माता के आग्रह पर वे भी वन की ओर चल पड़े। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और माता सीता से कहा, माता, इस रेखा के बाहर किसी भी स्थिति में मत जाइए। जैसे ही लक्ष्मण गए, तभी एक साधु के वेश में रावण वहां आया। उसने भिक्षा मांगी। धर्म और करुणा की मूर्ति माता सीता साधु को खाली हाथ कैसे लौटाती, परंतु वह रेखा मर्यादा की रेखा थी। जैसे ही माता सीता ने उस रेखा को पार किया, रावण ने अपना असली रूप धारण कर लिया। 10 सिर, विशाल रूप, भयावह तेज। रावण ने माता सीता का हरण किया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ गया। माता सीता सहायता के लिए पुकारती रही, हे राम, हे लक्ष्मण। वन के पक्षी, वृक्ष और पर्वत उस करुण पुकार के साक्षी बने। मार्ग में वीर जटायु ने रावण को रोका। उन्होंने माता सीता की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, परंतु रावण ने उन्हें घायल कर दिया। इस प्रकार माता सीता का हरण हुआ और यहीं से आरंभ हुआ धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध का पथ। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, यह परीक्षा थी धैर्य की, प्रेम की और मर्यादा की। वन के उस शांत वातावरण में अचानक एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिसने समस्त सृष्टि को जैसे स्तब्ध कर दिया था। माता सीता का हरण हो चुका था। प्रभु